Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read the summary of the chapter The Enemy. This is the third chapter of the book Vistas of class 12th. Here in this video we are going to read the detailed and point-wise summary of this story. Look at the detailed summary of this story. The scene of action is a spot on the Japanese coast. जो स्टोरी का सीन होता है, जो बैकग्राउंड इमेज होती है जहाँ से ये स्टोरी ओपन होती है, वो सीन एक होते हैं कोस्ट की, एक जापानीज सीशोर की, जो डॉक्टर सदाओ होकीज़ का घर होता है. डॉक्टर सदाओ होकीज़ हाउस वाज अ लो स्क्वायर स्टोन बिल्ट हाउस. डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर था वो लो, एक मतलब जिसकी छत जो है बहुत ही नीचे थी. एंड इट वाज इन स्क्वायर फॉर्म स्टोन बिल्ट हाउस, जो कि पत्थरों का बना हुआ एक घर था जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं थी और वो पूरी तरह से कहाँ सेट अपॉन था. इट वाज हैविंग द शेप ऑन फॉर्म ऑफ सर्कल, फुल एंड रिच, पूरी तरह से जो है स्टोन का बना हुआ ये घर था. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव नैरो बीच आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. और ये क्या था कि एक नैरो बीच पे जो किनारे क्या थी, एक पतली सी बीच थी, एक नैरो बीच थी और उस पर जो है पाइन्स के ट्रीज लगे हुए थे जो कि झुके हुए थे. उसके किनारे ये घर सिचुएटेड था. सदाओ's फादर हैड अ डीप कंसर्न फॉर हिज सन्स एजुकेशन. सदाओ के फादर का एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था उनकी स्टडीज़ को लेकर के, इसीलिए उन्होंने सदाओ को स्टडीज़ के लिए अमेरिका भेजा था. सो सदाओ हैड बीन सेंट टू अमेरिका एट 22 टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन देयर. और जिससे सदाओ जो है मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में अच्छे से सीख पाए, इसलिए उनको स्टडीज़ के लिए अमेरिका भेजा गया था. ही रिटर्न एट 30 और वो जब 30 ईयर्स के हुए तब वापस आए. इट मीन्स ही स्पेंड देयर 8 ईयर्स. वहाँ पर उन्होंने 8 ईयर्स स्पेंड किया टू लर्न द सर्जरी एंड मेडिसिन. ही बिकेम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो. वो एक सर्जन के तौर पे नहीं बल्कि जो है एक साइंटिस्ट के तौर पर भी जाने गए जापान में जब वो अमेरिका से पढ़ के वापस आए. इट वॉज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर और ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था. जापान वॉज एट वॉर विथ अमेरिका. जापान का वॉर जो है अमेरिका के साथ हो रहा था. डॉक्टर सदाओ हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. और डॉक्टर सदाओ को जो है जापान नहीं भेजा गया ट्रूप्स के साथ में. द ओल्ड जनरल वॉज अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि जो ओल्ड जनरल थे जापान के, ही वॉज अंडर गोइंग विद द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ही माइट नीड एन ऑपरेशन, और उनको एक ऑपरेशन की ज़रूरत थी. सो डॉक्टर सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में रखा गया था. सदाओ वॉज द मिस्ड हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर. सदाओ ने देखा कि जो कोस्ट था, जो शोर था, उसके किनारे जो है काफ़ी मिस्टी, एक बहुत ही फॉग जैसा एक अपीयरेंस दिखाई दे रहा था. देन इट केम क्रीपिंग अप द बीच, और फिर वहाँ पर कुछ जो है क्रीपिंग करता हुआ उसे बीच के पास दिखाई दिया. बिलो हिज हाउस, उसके हाउस के नीचे. हिज वाइफ हाना केम आउट एंड पुट हर हैंड ऑन हिज आर्म. और उसकी वाइफ हाना जो है वो बाहर आई और उसने जो है डॉक्टर सदाओ की बाहों में अपना हाथ उसने रखा. इट गेव हिम प्लेजर, और जब उसने अपने उनके हाथ पे हाथ को रखा तो बहुत ही ज़्यादा उन दोनों को एक आनंद की अनुभूति हुई. देन सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, फिर वो जो है अपने सर को उसके बाहों पर रख दी. एट दिस मोमेंट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. और ठीक उसी समय उन दोनों ने ये नोटिस किया कि बीच के किनारे जो है उस फॉग के बीच में से कोई क्रीपिंग करता हुआ आ रहा था. इट वॉज अ मैन, और वो कौन था? एक आदमी था. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ लड़खड़ाते हुए 2-4 स्टेप चला. देन ही कर्ल्ड मिस्ट हिट हिम अगेन, और फिर एक जो है फॉग का एक झोंका आया, एक फिर कुहासा का झोंका आया और उसमें वो छिप गया. एंड हाना एंड सदाओ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा. और इधर हाना और सदाओ जो है उसको देखने की कोशिश कर रहे थे. वो रेलिंग पर झुके, वरांडा की रेलिंग पर झुके और देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन एक व्यक्ति उसको दिखाई दिया उनके बीच पर और अचानक से गायब हो गया. दे सॉ अ मैन क्रॉलिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है वो अपने घुटनों के बल और हाथों की कोहनी के बल पे चल रहा था. देन ही फेल डाउन ऑन हिज फेस एंड ले देयर. और फिर उस अचानक जो है वो फेस के फोर्स पे जो है गिर गया और वहाँ पर लेट गया.
दे थॉट दैट इट वॉज परहैप्स अ फिशरमैन हु हैड बीन वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई फिशरमैन हो सकता है और वो एक लहर की वजह से उसकी बोट लहरों में डूब गई होगी और फिर उसको लहरें जो है किनारे बीच पर ले आई होंगी, शायद कोई फिशरमैन होगा, कोई मछुआरा होगा। व्हेन दे केम टूवर्ड्स हिम दे सॉ दैट ही वॉज वुंडेड। और जब वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने नोटिस किया कि वो जो मैन था ही वॉज वुंडेड, वो पूरी तरह से घायल था। ही ले मोशनलेस, वो एकदम बिल्कुल मोशनलेस लेटा हुआ था, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था। दे सॉ हिज फेस, उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना विस्पर्ड दैट ही वॉज अ वाइट मैन, और फिर हाना ने नोटिस किया कि ये एक वाइट मैन है, एक अमेरिकन है। सदाओ बिगेन टू सर्च फॉर द वुंड, और सदाओ ने फिर घाव को ढूंढना शुरू किया कि उससे घाव कहाँ हुआ है। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही सदाओ ने उस घाव को टच किया वैसे उसमें से खून निकलने लगा। इन ऑर्डर टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग ही पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस, और खून बहुत तेज़ी से बह रहा था, इसलिए उस खून को रोकने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, ही स्टैंच मीन्स क्या होता है, ही स्टॉप द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, उन्होंने ब्लड के लिक्विड को जो है स्टॉप करने की कोशिश की विद द स्टेम ऑफ मॉस के स्टेम को लगा करके उन्होंने उसको हॉट करने की कोशिश की। द मैन वॉज अनकॉन्शियस, आदमी बिल्कुल बेहोश था। ही मोन्ड विद पेन, वो एकदम दर्द से करा रहा था। ही वॉज ग्रोनिंग इन पेन, वो एकदम दर्द से करा रहा था। इन हिज स्ट्यूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्ट्यूपर मीन्स क्या होता है कि ही वॉज मार्जिनल अनकॉन्शियस, मतलब एकदम बेहोश था। ही वॉज सेमी अनकॉन्शियस, वो सेमी अनकॉन्शियस था और वो उसमें करा रहा था। ही डिड नॉट अवेकन, और लेकिन उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, वो एकदम लेटा हुआ था। सदाओ मटर्ड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, फिर सदाओ ने वहाँ पर धीरे से बोला कि इस आदमी के साथ उसे क्या करना चाहिए। ही सेड दैट द बेस्ट थिंग दैट दे कुड डू वॉज टू पुट हिम बैक इन द सी, और फिर उसने कहा कि सबसे बढ़िया ये है, क्योंकि ये अमेरिकन है और ये उनका एनिमी है, तो सबसे अच्छा ये है कि उसको लहरों में फिर से वापस फेंक देना चाहिए और समुद्र की तरफ वो वापस फिर से चला जाएगा। हाना एग्रीड विद इट, और हाना भी कहती हाँ सही कह रहा है सदाओ, डॉक्टर सदाओ सही कह रहे हैं। सदाओ एक्सप्लेन्ड दैट इट वॉज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और फिर सदाओ ने बताया कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में एक वॉर का टाइम है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि उसको एनिमी को वो ट्रीट करे, इस समय उसको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। इफ़ दे शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन देयर हाउस दे वुड बी अरेस्टेड, अगर वो वाइट मैन को अपने घर में शरण देंगे, उसको जगह देंगे, तो डेफिनेटली दे वुड बी अरेस्टेड। इफ़ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर उसे वो एज अ प्रिजनर उसको टर्न करते हैं, उसको हैंड ओवर करते हैं। टर्न हिम ओवर मीन्स क्या होता है, दे विल हैंड ओवर हिम टू पुलिस, अगर वो पुलिस को देते हैं तो डेफिनेटली ही वुड सर्टेनली डाई, क्योंकि वहाँ पर जो मतलब जो जिस तरह से एनिमी को ट्रीट करते हैं, पो मीन्स क्या होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो वो बहुत ही क्रूएल होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं जापान के या जो आर्मी मैन होते हैं, वो बहुत ही क्रूएलिटी के साथ में ट्रीट करते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर को, और उससे निश्चित जो है डेथ हो जाती है। दे वर स्टेयरिंग अपॉन द इनर्ट फिगर विद द क्यूरियस रिपल्सन, तो इनर्ट मीन्स क्या होता है कि अनकॉन्शियस या अनेबल टू मूव, जिसमें मूवमेंट कोई नहीं है, नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट। तो वो जो उसका इनर्ट फिगर था, मतलब उस आदमी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, और जो उसका क्यूरियस रिपल्सन था, रिपल्सन मीन्स क्या होता है कि एक उसका डिफेंसिव स्टैंड, तो वो बिल्कुल कोई उसमें वो रिपल्सन नहीं कर रहा था, वो कुछ रिबेल नहीं कर रहा था, वो एकदम इनर्ट फिगर था, एकदम मोशनलेस पड़ा हुआ था, तो वो उसको ध्यान से देख रहे थे। देन दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज, और फिर उन लोगों ने जानने की कोशिश की कि ये आदमी है क्या। ही लुक्ड अमेरिकन, उसने वो अमेरिकन दिखता था। द बैटर्ड कैप हैड फेंट लेटरिंग यूएस नेवी, और जो बैटर्ड कैप थी, जिसमें मतलब जो उसने कैप लगाई थी, बैटर्ड मीन्स क्या होता है कि डैमेज्ड, क्योंकि वो समुद्र की लहरों से चट्टानों में टकरा करके उसकी जो हेड थी वो क्या हुई थी, उसकी जो कैप थी वो बिल्कुल डैमेज हो गई थी। तो उस कैप के ऊपर लिखा था नेवी लिखा हुआ था। और नेवी क्या होता है कि एक आर्मी जो कि क्या करती हो कि एन आर्मी या एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री बिलोंगिंग टू अ कंट्री एंड अवेलेबल फॉर सी वेलफेयर, जो सी वेलफेयर पे काम करती है, जो समुद्री तटरक्षकों की, समुद्री तटों की जो है जो रक्षा करती है, उसे बोलते हैं नेवी। नेवी जो है आर्मी में वो आता है। दे कंक्लूडेड दैट ही वॉज अ सेलर फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, और उन लोगों ने ये कंक्लूड किया कि जो अमेरिकन वारशिप जो है समुद्रों में टहल रही थी, उसी का वो कोई सेलर है, और वो लहरों के झोंके से यहाँ पे आ गया था। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, और ये आदमी क्या था, प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि युद्ध से भागा हुआ एक कैदी था, जिसको मतलब जापान की आर्मी ने मतलब मार दिया था उसको जो है, और इसी तरह से वो घायल था। ही हैड एस्केप्ड एंड वॉज वुंडेड इन द बैक, और वो क्या था, वहाँ से बच निकला था, और इसीलिए उसको जो है एक घाव का निशान बना हुआ था। हाना से सदाओ इफ दे वर एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और फिर हाना जो है
पूछती है डॉक्टर सदाव से कि क्या वो उसे समुद्र में वापस फेंक सकते हैं। सदाव हेजिटेटेड, सदाव इस बात से थोड़ा सा घबरा जाता है। उसने कहा कि इफ़ द मैन हैड बीन होल ही कुड बी टर्न ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी एज ही वॉज हिज एनिमी। उसने कहा अगर वो इस आदमी को पूरा पूरा बचा लेते हैं तो वो क्या करेंगे, इस आदमी को पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे, क्योंकि ये एक एनिमी भी है, और अगर वो इसको पूरी तरह से मतलब पुलिस को अगर हैंड ओवर करते हैं तो उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ऑल अमेरिकन्स वर हिज एनिमी, और उसने कहा कि जितने भी अमेरिकन हैं सब उसके दुश्मन हैं। बट सिंस ही वॉज वुंडेड दे शुड नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, और जैसे कि वो घायल है और मरणासन स्थिति में है, मरा तो नहीं है लेकिन मरणासन स्थिति में है, तो वो क्या होगा, उसको फेंकना जो है फिर उसकी जान उसमें चली जा सकती है, वो मर जाएगा, और इस तरह से करना सही नहीं है। हाना ऑब्जर्व दैट देयर वाज ओनली वन थिंग लेफ्ट टू डू, और हाना फिर ऑब्जर्व करती कि बस एक ही चीज़ बची हुई है, दे मस्ट कैरी हिम इनटू देयर हाउस, कि उन लोगों को जो है उसे घर लेके जाना चाहिए, घर पर उसे ले जाना चाहिए। सदाव वाज नॉट श्योर अबाउट द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स। अब सदाव यहाँ पर घर पर ले जाता, लेकिन उसको जो उसके घर में सर्वेंट्स थे उस पर उनका क्या रिएक्शन होगा वो उसके लिए श्योर नहीं था। हाना सजेस्टेड दैट दे मस्ट टेल द सर्वेंट दैट दे इंटेंडेड टू गिव हिम टू पुलिस, और हाना ने कहा कि उसे जो है ज़रूर इन सारे सर्वेंट्स को, घर में जितने भी सर्वेंट्स हैं उनको बता देना चाहिए कि वो लोग इंटेंडेड हैं, वो चाहते हैं कि इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दें। सी सेड दैट दे मस्ट टू डू अदरवाइज, और उसने कहा कि ये बात उन्हें ज़रूर बता देनी चाहिए सर्वेंट को, अदरवाइज ऑल ऑफ देम वुड बी इन डेंजर। और उसने कहा कि अगर वो पुलिस मतलब ये वो सर्वेंट से नहीं बताती तो सब लोग क्या होंगे, डेंजर, क्योंकि सर्वेंट्स फिर अगर उनको इस हकीकत नहीं मालूम होगी तो वो बाहर जाके किसी से कह देंगे, और फिर किसी भी टाइम डॉक्टर सदाव को फिर अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ जाएगी। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और हाना और सदाव ने दोनों ने मिलकर के उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वो बहुत ही हल्का था। दे कैरीड him up to carried him up the steps and into the side door of the passage। वो दोनों उसको साथ में लेके गए और फिर साइड डोर से उसको गलियारे में ले आए। दे कैरीड हिम टू एन एम्प्टी बेडरूम, और फिर वो दोनों उसको एक एम्प्टी बेडरूम में ले गए। सिंस द मैन वॉज क्वाइट डर्टी, जैसे कि आदमी एकदम गंदा हो चुका था। सदाव सजेस्टेड दैट ही हैड बेटर बी वॉश्ड, तो सदाव ने सजेस्ट किया कि इसको बहुत अच्छा रहेगा, इसको जो है इसके घाव को धुल देना चाहिए, इसके बॉडी को धुल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसके बॉडी में डर्ट लगा हुआ था। इफ़ सी फेस द वाटर, अगर वो पानी लाती है तो ही वुड वॉश द मैन, तो सदाव डॉक्टर सदाव जो है खुद ही उस आदमी को धुल देंगे। हाना कुड नॉट बेयर हिम टू टच द मैन, और हाना बिल्कुल भी ये वो सहन नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर सदाव उस आदमी को टच करें। सी ऑफर्ड टू टेल द मेड यूमी, उसने मेड यूमी से कहा कि वो उसको वॉश कर दे। सदाव टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मिंग अदर्स, फिर सदाव ने जब देखा कि वो हाना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है उसको क्लीन करने का, तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि वो और नौकरों को इन्फॉर्म कर देते हैं। The pallor of the unconscious man's face moved him first to stoop and feel his pulse। पैलर मीन्स क्या होता है कि अननेचुरल लैक ऑफ कलर, जिसमें जो है कलर मतलब एक फेड स्किन हो गई थी। विदाउट ही वॉज मीन्स ही वॉज विदाउट फूड, वो फूड के मतलब काफ़ी दिन बिना खाए पिए था, तो इसलिए उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल फेड हो गई थी। तो वो जो उसकी अनकॉन्शियस फेस की जो स्किन थी एकदम पूरी तरह से फेड हो गई थी। और फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, स्टूप मीन्स क्या होता है कि अपर बैक बेंट, तो उसने जो है डॉक्टर सदाव ने थोड़ा सा उसके बैक को बेंट किया, झुकाया, और उसकी जो है पल्स रेट को फील किया कि उसकी पल्स जो है कैसी चल रही है। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, मतलब हालांकि आदमी बेहोश था लेकिन जो सांसें थी वो चल रही थी, पल्स जो है वो रन कर रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने जो है जो आदमी की कोल्ड ब्रेस्ट थी जिसमें कोई मोशन नहीं दिखाई दे रहा था, जिसमें कोई हार्ट की पंपिंग नहीं सुनाई दे रही थी, तो डॉक्टर सदाव ने अपना हैंड को वहाँ रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और हार्ट भी जो है पंपिंग कर रहा था बहुत धीरे धीरे। सदाव ऑब्जर्व दैट ही वुड डाई अनलेस ऑपरेटेड अपॉन, और सदाव ने फिर ऑब्जर्व किया कि अगर इसको ऑपरेट नहीं किया जाता तो डेफिनेटली ये जो है मर जाएगा। द मैन वॉज वेरी यंग पर हैव्स नॉट इवन 25, आदमी की उम्र जो है बहुत ही कम थी, लगभग 25 ईयर्स की थी। द मैन हैड टू बी वॉश्ड फर्स्ट, और फिर डॉक्टर सदाव ने कहा कि इस आदमी को सबसे पहले वॉश करना होगा, साफ करना होगा। हाउएवर द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू डू, हालांकि जितने भी सर्वेंट्स थे सबने मना कर दिया। सो डिड नॉट ओपन दे डिड नॉट वांट देयर मास्टर टू हील द एनिमी, और जितने भी सर्वेंट्स थे वो चाहते थे कि उनके मास्टर इस एनिमी को, इस शत्रु को बिल्कुल भी इसका इलाज ना करें, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें, वो ऐसा जो है सारे नौकर चाहते थे। हाना वॉश द मैन टिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, हाना ने जो है अच्छे से उसकी अपर बॉडी पार्ट को बहुत अच्छे से क्लीन किया, अच्छे से वॉश किया। सदाव पुट हिज इंस्ट्रूमेंट अपॉन अ स्टरलाइज टॉवल, और सदाव ने फिर स्टरलाइज टॉवल पे जो कि पूरी तरह से दैट इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया,
स्पेशली यूजिंग द हीट और यूजिंग द ल्यूकवार्म वाटर, एक ल्यूकवार्म वाटर में जो है उसको करके उसको जो है स्टरलाइज किया जाता है, बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। तो उस टॉवल पे उसने सारा अपना जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है ऑपरेशन का उसने उसको रखा। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और फिर उसने आदमी की जो उसकी पीठ थी उसको बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे ढंग से उसने उसको वॉश किया। ही आस्क्ड हाना टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीडेड इट, और फिर उसने हाना से बोला कि अगर एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है तो उसे एनेस्थीसिया जो है देना पड़ेगा। जो एनेस्थीसिया मीन्स क्या होता है कि किसी भी पर्सन को फेंट करने के लिए जब ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है जिससे वो आदमी फेंट हो जाए और उसके जो ग्लैंड्स हैं जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पेन की एक फीलिंग होगी वो जो है थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए। हाना चोक्ड, हाना का गला जो है भर जाता है, और सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, और वो जो है माउथ पे अपना हाथ लगा लेती है, एंड रैन आउट ऑफ द रूम, और फिर भाग करके कमरे से बाहर निकल जाती है। तो सी वॉज फीलिंग वॉमिटिंग, उसे वॉमिटिंग फील होता है। ही हर्ड हर रेंचिंग इन द गार्डन, और फिर उसकी वॉमिटिंग की जो आवाज़ होती है, रेंचिंग मीन्स क्या होता है कि साउंड ऑफ वॉमिटिंग, और यहाँ पर जो डॉक्टर सदाओ जो है वॉमिटिंग की साउंड सुनते हैं जहाँ पर गार्डन में हाना जो है वॉमिटिंग करती रहती है। सी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, क्योंकि इसके पहले उसने कभी ऑपरेशन नहीं देखा था इसलिए उसको वॉमिटिंग होने लगती है। सदाओ प्रोसीडेड स्विफ्टली, सदाओ तेज़ी से अपना काम करता है। हाना केम इन, फिर हाना वापस आती है। सदाओ आस्क्ड हर टू सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, और फिर डॉक्टर सदाओ यहाँ पे कहते हैं कि कॉटन को डिप कर ले, एक जो है सैचुरेट कॉटन को वो डिप कर ले एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल, और फिर वो उसको क्या करें नॉस्ट्रिल के पास ले आए। तो सैचुरेट मीन्स क्या होता है सप्लाई एनफ टू मोर दैट मीट डिमांड, या उसको कम्प्लीटली जो है स्टरलाइज कर ले, तो उस कॉटन को ला करके उसके नोस्ट्रिल के पास वो रखे। सी हैड टू मूव इट अवे अ लिटिल व्हेन ही ब्रीथ बैडली, और फिर उस कॉटन को उसे हटाना पड़ेगा अगर वो बहुत ही बैडली ब्रीथ करने लगता है, बहुत तेज़ी से अगर वो सांस लेने लगता है तो उस कॉटन को उसे हटाना पड़ेगा। देन सदाओ गॉट बिजी, और फिर इतना बताने का सदाओ जो एकदम बिजी हो गए। ही फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, और फिर जब वो उसके बॉडी में इंस्ट्रूमेंट को ले जाते हैं तो उनको ये फील होता है कि कुछ जो है बॉडी में जो इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं वहाँ पर कुछ उसे हार्ड फील हो रहा है। तो दैट वाज द बुलेट ऑफ गन, वो गन की बुलेट होती है जहाँ पर जो उसके बॉडी के अंदर होती है। इट वॉज जस्ट नियर द किडनी, और वो क्या थी बिल्कुल किडनी के पास में थी। देन विथ द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज इंसीजन, फिर एक हल्का सा चीरा लगाने के बाद, और एकदम साफ और हल्का चीरा लगाना, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो है वो एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन थे तो उन्होंने हल्का सा चीरा लगाया और बहुत ही क्लीनिटी के साथ में, बहुत ही क्लीनिनेस के साथ उन्होंने ब्लड को बाहर निकाल लिया। द मैन क्यूर्ड, आदमी जो है बिल्कुल कांप गया, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी वो बेहोश था। सदाओ गेव हिम एन इंजेक्शन एंड द मैन्स पल्स ग्रीव स्ट्रॉन्गर, सदाओ ने एक इंजेक्शन दिया और इससे फिर आदमी की जो पल्स रेट थी वो एकदम बढ़ गई। हाना हैड टू सर्व द यंग मैन हरसेल्फ और नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। अब हाना को जो है उस जो यंग मैन था, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसका ट्रीटमेंट या उसकी देखभाल खुद ही हाना को करना था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नौकर उसकी मदद करने वाले नहीं थे। मतलब जो फूड को भी सर्व नहीं करते थे, ना उसके लिए फूड बना रहे थे, तो उसके लिए कोई सर्वेंट नहीं थे और हाना को ये सारा काम जो है खुद करना पड़ रहा था। हाना उस यंग मैन को अच्छे से सर्व करती थी, उसे टाइमली जो है फूड दिया करती थी, मेडिसिन प्रोवाइड करती थी। द मैन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, और इस तरह से वो आदमी क्या हुआ, डे बाई डे हर एक दिन वो स्ट्रॉन्गर होता गया, मतलब वो फिर से उसकी रिकवरी होने लगी। द सर्वेंट डिसाइडेड टू क्विट इफ़ देयर मास्टर केप्ट द एनिमी हिडन देयर, और फिर जितने भी सर्वेंट्स थे उन सबने डिसाइड कर लिया कि अगर वो उसके मास्टर, उसके मालिक जो है, उसके ओनर इस एनिमी को उस घर में रखते हैं तो वो सभी इस वर्क को क्विट कर देंगे, उसके घर को छोड़ देंगे। ऑन द 7th डे द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, और 7th डे क्या हुआ, जितने भी सर्वेंट्स थे सबने जो है उसके डॉक्टर सदाओ के घर को छोड़ दिया। हाना कैरीड द मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, हाना जो है सुबह के जो उसका जो ब्रेकफास्ट होता था उसको लेकर के प्रिजनर के रूम में जाती है। ऑन कमिंग बैक सी आस्क्ड सदाओ व्हाई दे कुड नॉट सी क्लियरली व्हाट दे वांट टू डू। फिर वापस उसे फूड देने के बाद हाना आकर के डॉक्टर सदाओ से पूछती है कि वो लोग क्यों एक क्लियर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो उनको करना चाहिए था वो एक क्लियर डिसीजन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो यंग मैन है, वो अब जो है काफ़ी हद तक वो सुधर गया है, उसका हेल्थ इंप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर हाना जो है डॉक्टर सदाओ से पूछती है कि वो एक क्लियर उसके लिए एक डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं। इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर केम इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म, और दोपहर में क्या होता है, एक मैसेंजर आता है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। ही आस्क्ड डॉक्टर सदाओ टू कम टू द पैलेस एट वंस एट द ओल्ड जनरल वाज इन पेन, और फिर वो डॉक्टर सदाओ से कहता है पैलेस आने के लिए, महल में आने के लिए, क्योंकि डॉक्टर जो ओल्ड जनरल हैं आर्मी के, वो जो है काफ़ी दर्द में थे, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाना ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ, हाना जो है वो एक राहत की सांस लेती है। व्हेन सदाओ केम टू से गुड बाय, जब सदाओ जो है आकर के गुड बाय उसे बोलते हैं। सी रिवील्ड हर फियर, वो अपने
डर को बताती है कि जो है काफ़ी उसे डर है। सी हैड थॉट दैट दे हैड कम टू अरेस्ट हिम, और फिर वो सोचती है कि जो है शायद जो पुलिस आया था वो जो एक यूनिफॉर्म में था वो शायद डॉक्टर सदाव को अरेस्ट करने आया था। इस बात को वो डॉक्टर सदाव से बताती है। सदाव प्रॉमिस टू गेट रिड ऑफ दैट मैन फॉर हर सेक, और फिर डॉक्टर सदाव जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो उस आदमी से छुटकारा पाएंगे, हाना के लिए वो उस आदमी से छुटकारा ज़रूर पाएंगे। सदाव टोल्ड जनरल अबाउट द मैन ही हैड ऑपरेटेड अपॉन, डॉक्टर सदाव ने फिर जनरल को उस आदमी के बारे में बताया। जब उन्होंने जनरल का ऑपरेशन कर लिया तब डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया उस आदमी के बारे में। द जनरल एक्नॉलेज्ड वाई सदाव वॉज इंडिस्पेंसिबल टू हिम, और फिर डॉक्टर जनरल ने कहा कि जो डॉक्टर सदाव हैं वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो उसके लिए इतने इसेंशियल क्यों हैं। तब जनरल ने बताया डॉक्टर सदाव को कि डॉक्टर सदाव उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए उनको आर्मी के साथ में भेजा नहीं गया था। द जनरल प्रॉमिस टू सेंड हिज प्राइवेट असिस्टेंट्स टू किल द मैन एंड रिमूव हिज बॉडी, फिर जनरल ने कहा कि जो है ज़रूर जो उसके पास कुछ प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं, प्राइवेट किलर्स हैं जो जाकर के उस आदमी को मार देंगे और उसकी बॉडी को वहाँ से हटा देंगे। ही आस्क्ड सदाव टू लीव द आउटर पार्टीशन ऑफ द वाइट मैन्स रूम टू द गार्डन ओपन वाइल ही स्लेप्ट, और फिर उसने डॉक्टर सदाव से कहा कि जो वाइट मैन का जो कमरा है उसके दरवाजे को वो खुला रखेगा और जिससे कि गार्डन से जो है किलर्स उसके घर में आ सकें, और ऐसा करने को डॉक्टर सदाव को जनरल ने कहा। सदाव वेंट होम, सदाव जो है घर पे गया। थिंकिंग ओवर द प्लान, उसने उस प्लान के बारे में सोचा। ही वुड टेल हाना नथिंग, वो हाना को कुछ भी नहीं बताएगा उस प्लान के बारे में। ही वॉज सरप्राइज टू सी द यंग अमेरिकन आउट ऑफ बेड एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और फिर वो देख करके डॉक्टर सदाव देख करके बहुत ही सरप्राइज होते हैं कि जो यंग अमेरिकन है वो इतना ज़्यादा फिट हो चुका है कि वो बाहर गार्डन में घूमने के लिए तैयार हो रहा था। ही कंप्लेन दैट द मसल्स ऑन वन साइड फेल्ट स्टिफ, और फिर जो यंग मैन था उसने कंप्लेन किया कि उसकी लेफ्ट साइड की जो मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं, वो इसको कंप्लेन करके बताता है। डॉक्टर सदाव सेड दैट एक्सरसाइज एंड मसाज विल बी हेल्पफुल, और डॉक्टर सदाव ने उसके ट्रीटमेंट के लिए बोला कि अगर वो मसाज करता है, एक्सरसाइज करता है तो ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। ही देन आस्क्ड टॉम, फिर उसने टॉम से कहा द यंग अमेरिकन टू गो टू बेड, कि वो जाकर के बेड पे आराम करे। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, उस रात डॉक्टर सदाव बहुत ही गहरी नींद में सोए। द नेक्स्ट मॉर्निंग सदाव वेंट टू द गेस्ट रूम एंड फाउंड हिम अस्लीप, और फिर दूसरी सुबह डॉक्टर सदाव जो है गेस्ट रूम में जाते हैं, उस यंग मैन के रूम में जाते हैं और वो पाते हैं कि जो यंग मैन है ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज नॉट हार्टेड। एज जनरल ने कहा था कि वो कुछ किलर्स भेजेंगे और उसको मार देंगे, लेकिन जब डॉक्टर सदाव इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, तो वो पाते हैं कि वो पूरी तरह से फिट है और आराम से सो रहा है। द सेकेंड नाइट ऑल्सो पास्ड, और दूसरी रात भी इस तरह से बीत जाती है। द यंग मैन वॉज स्टिल देयर, जो यंग मैन था वो अभी भी वहाँ पे था। ही हैड शेव्ड हिमसेल्फ, वो अपनी बियर्ड को खुद से शेव करता है। देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और उसके चीक्स पे जो उसका जो गाल या उसके जो चेहरे का रंग होता है वो काफ़ी उतरा हुआ रहता है। इट मीन्स क्या है कि अभी भी उसके अंदर वीकनेस है। डॉक्टर सदाव टोल्ड हिम दैट ही वॉज क्वाइट वेल देन, और उसने कहा कि कुछ ही दिन में, जो डॉक्टर सदाव उसको बताते हैं कि वो एकदम ठीक हो जाएगा कुछ ही दिन में। ही ऑफर्ड टू पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट, और उन्होंने ऑफ़र किया कि एक समुद्र के किनारे सी शोर पे या बीच पे जो है एक बोट उसके लिए वो रख देंगे उस रात। इट वुड हैव फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, और उस बोट में जो है कुछ फूड रहेंगे और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथिंग रहेंगी, कुछ एक्स्ट्रा जो है ड्रेसेस रहेंगे। टॉम माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फॉर फ्रॉम द कोस्ट, और टॉम जो है, जो कि वो यंग मैन है, अमेरिकन यंग मैन है, वो बहुत ही आसानी से उस छोटी बोट को जो है रो करते हुए, उसको तैराते हुए वो आइलैंड पे पहुंच सकता है, जो कि उस कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इट हैड नॉट बीन फोर्टिफाइड, और वो क्या है कि ये बहुत ही जो आइलैंड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वो आइलैंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है और वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। प्रोटेक्टेड इन द सेंस क्या होता है कि वहाँ पे जापान आर्मी नहीं मिलेगी और वहाँ पर वो आसानी से कुछ समय रह सकता है और वहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन नहीं है। नोबडी लिव्ड देयर, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। एज इट वॉज समर्ज्ड इन स्टॉर्म, क्योंकि वो तूफान में अक्सर डूब जाया करता था। सिंस इट वॉज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, क्योंकि इस समय कोई तूफान का जो है सीजन नहीं था। ही कुड लिव देयर टिल ही सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाई, और वो आसानी से उस आइलैंड पर रह सकता था और तब तक वेट कर सकता था जब तक कि वहाँ से कोई कोरियन बोट आसपास से नहीं गुजरती, तब तक वहाँ पर वो आसानी से उस आइलैंड पे रह सकता था।
एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे कि अंधेरा हो जाता है, सदाव मेड प्रिपरेशन टू हेल्प द यंग मैन स्केप, और डॉक्टर सदाव जो है उस आदमी की उसको बचाने की जो है पूरी तैयारी करते हैं। ही गेव हिम हिज फ्लैश लाइट, उन्होंने जो है उस आदमी को एक फ्लैश लाइट वो देते हैं, एक टॉर्च देते हैं। ही आस्क्ड हिम टू गिव हिम 2 फ्लैशेज एज द सन सेट इन केस हिज फूड रैन आउट, और फिर उसको बताते हैं कि उसे जो है 2 फ्लैश लाइट जो है फ्लैश करना है, जब वो उसके पास अगर फूड नहीं रहता है तो वो 2 बार वहाँ पे फ्लैश कर सकता है। इन केस ही वॉज स्टिल देयर एंड ऑल राइट, अगर वो वहाँ पर है और सब कुछ ठीक है तो ही वॉज टू सिग्नल हिम ओनली 1, तो उसे सिर्फ एक बार ही जो है फ्लैश लाइट फ्लैश करना है। ही वॉज वार्न्ड नॉट टू सिग्नल इन डार्कनेस, और उसको वो चेतावनी देते हैं कि उसे अंधेरे में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो डार्कनेस में अगर कुछ वो फ्लैशिंग करेगा तो दैट वुड बी ऑब्जर्व्ड बाई सम जापानीज आर्मी मैन, तो जापानीज के कुछ आर्मी मैन जो है उसको नोटिस कर लेंगे एंड इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम। द प्रिजनर वॉज नॉट ड्रेस्ड इन जापानीज क्लॉथ, और जो प्रिजनर है वो अभी जापानीज क्लॉथ को पहने हुए था। अ ब्लैक क्लॉथ वॉज रैप्ड राउंड हिज ब्लंट हेड, और उसके हेड के चारों तरफ, ब्लंट मीन्स क्या होता है कि एक येलोइस उसके बालों के ऊपर जो है एक ब्लैक कलर का जो है कवर उसके सर पर जो है कवर किया गया था। ही फाउंड द वे टू द बोट, और वो जो है खुद से बोट की रोइंग करता है, खुद से बोट को जो है रो करता है, उसको तैराता है। सदाव वेटेड टिल ही सॉ 1 फ्लैश फ्रॉम द शोर, और फिर सदाव उसको देखता रहता है और वो वेट करता है कि वो वहाँ पे कंफर्टेबली पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, और अकॉर्डिंग टू द सिग्नल नोट, जैसे कि उसे सिग्नल नोट दिया गया था कि पहुँचने पर सेफली पहुँचने पर उसे एक फ्लैश देना है, तो वो वहाँ पहुँच करके एक फ्लैश लाइट फ्लैश करता है। डॉक्टर सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट टू परफॉर्म एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू ऑन द जनरल, फिर डॉक्टर सदाव को जो है नाइट में जो है बुलाया जाता है क्योंकि जनरल का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इट वॉज एन इमरजेंसी, और बहुत इमरजेंसी होती है, तो डॉक्टर सदाव को वहाँ पर रात में ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है। इट इन्वॉल्व हिज गॉल ब्लैडर, और जो ऑपरेशन होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, और लगभग 12 घंटों तक ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन के दौरान जो है डॉक्टर सदाव फील करते हैं कि जनरल बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो बिल्कुल उसके लिए श्योर नहीं थे। देन ही बिगेन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फॉर फूड, और फिर जब ऑपरेशन 12 आवर्स पास हो जाते हैं तो जनरल जो है वो काफ़ी तेज़ से सांस लेने लगते हैं, और एंड ही डिमांड फॉर फूड, और फिर वो खाना मांगते हैं। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असिस्टेंस, और फिर वहाँ पे डॉक्टर सदाव जो है वो प्राइवेट जो किलर्स थे उनके बारे में नहीं पूछ पाते हैं जनरल से। सो फॉर एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि जहाँ तक डॉक्टर सदाव को मालूम था कि वो कभी भी जो है जो प्राइवेट किलर्स थे जनरल के, वो कभी भी उसको मारने के लिए नहीं आए। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड, और जो सर्वेंट्स थे डॉक्टर सदाव के घर में वो सारे वापस आ गए थे। द रूम वॉज क्लीन्ड, और जितने सर्वेंट्स थे डॉक्टर सदाव के घर में उन्होंने जो है जिसमें अमेरिकन रहता था उस रूम को उन्होंने क्लीन किया। 1 वीक आफ्टर द ऑपरेशन, 1 वीक ऑपरेशन के बाद, जब जनरल का ऑपरेशन डॉक्टर सदाव ने कर दिया तो उसके 1 वीक के बाद सदाव फेल्ट दैट द जनरल वॉज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, और फिर डॉक्टर सदाव फील करते हैं कि अब जनरल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और यहाँ पर वो उस प्रिजनर के बारे में बातचीत कर सकते हैं। सदाव इन्फॉर्म्ड हिम दैट द प्रिजनर हैड एस्केप्ड, और फिर सदाव जो है इन्फॉर्म करते हैं जनरल को कि जो प्रिजनर था ही हैड एस्केप्ड, वो जो है भाग निकला, वो बच निकला। द जनरल आस्क्ड द डॉक्टर वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू किल द मैन फॉर द डॉक्टर, और जनरल फिर कहते हैं कि क्या उन्होंने जो है डॉक्टर सदाव से प्रॉमिस किया था उस आदमी को मारने के लिए। ही देन कन्फेस द ट्रूथ, फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं कि हाँ, मतलब जनरल ने कहा था कि वो जो है उस आदमी को मरवा देंगे, लेकिन वो जो है बच निकला, वो भाग निकला। ही हैड बीन सफरिंग अ ग्रेट डील, और फिर इस तरह से यहाँ पे जनरल कहते हैं कि सचमुच ये तो एक बहुत बड़ी डील थी जहाँ पर उनको पूरा करना चाहिए था। फिर जनरल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिमोर्स फील करते हैं कि वो नहीं मरवा पाए जबकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था। सो ही थॉट ऑफ नथिंग बट हिमसेल्फ, क्योंकि वो उस समय जो है उस प्रिजनर के बारे में नहीं सोच रहे थे बल्कि जनरल जो है अपने बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जनरल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी एंड ही वॉज अबाउट टू डाई, वो एकदम मरने ही वाले थे। सो ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, वो उस समय सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और प्रिजनर के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था, या अपने प्रॉमिस जो उन्होंने दिया था डॉक्टर सदाव को उसके बारे में वो नहीं सोच रहे थे। ही हैड फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, वो अपना जो किया हुआ वादा था वो भूल चुके थे। दैट नाइट सदाव वेटेड एट डस्क फॉर द लाइट फ्रॉम द आइलैंड, और उस शाम को जो है डॉक्टर सदाव वेट कर रहे थे कि आइलैंड से कोई फ्लैश या कोई लाइट जो है उनको देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे उन्होंने सिग्नल के लिए बताया था उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, वो शायद उसको फ्लैश करेगा कि वो फ्ली वहाँ पर है, बट देयर वॉज नन, लेकिन वहाँ पे कोई लाइट उनको दिखाई नहीं दी। हिज प्रिजनर हैड गॉन अवे एंड वॉज सेफ, और तभी डॉक्टर सदाव को पता चल जाता है कि जो उनका प्रिजनर होता है जिसको उन्होंने ऑपरेशन किया है वो बच निकला है और वो एकदम सुरक्षित है। ये बात उनको पता चल जाती है क्योंकि उस आइलैंड पर कोई रहता नहीं है।
सदाओ वॉन्डर्ड वाई ही कुड नॉट किल द यंग मैन दो वाइट पीपल वर रिपल्सिव। अब सदाओ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो सरप्राइज होते हैं क्योंकि जो अमेरिकन है बहुत ही ऑफेंसिव माइंड के थे और वो बहुत ही रिबेल कर रहे थे जापान के ख़िलाफ़, और वो उसने जो है अपने एनिमी को क्यों नहीं मारा, इस पर वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सरप्राइज करते हैं। डॉक्टर सदाओ अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। नाउ लुक एट द पॉइंट वाइज समरी। पॉइंट नंबर 1, सदाओ वाज अ जापानीज सर्जन। डॉक्टर सदाओ एक जापानीज सर्जन थे। ही स्टडीड इन अमेरिका एंड हैड रिटर्न विद आना अ जापानीज गर्ल whom he met there and married her in Japan and settled down comfortably। और उन्होंने अमेरिका में अपनी स्टडी की एंड ही रिटर्न विद हाना, और वो हाना के साथ, एक हाना जो जापानीज़ गर्ल है उसके साथ वापस आए। एंड ही मेट देयर, वो अमेरिका में उससे मिले थे। एंड ही फॉलन इन लव, वो उनसे जो है प्यार करते थे। एंड ही मैरिड हर इन जापान अकॉर्डिंगली टू द कस्टम ऑफ जापान, जापान के कस्टम के अकॉर्डिंग वो शादी करते हैं। एंड ही स्टार्टेड टू लिव कंफर्टेबली, और फिर कंफर्टेबली रहना वो शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2, वाइल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर सेंट टू सर्व, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर जो है उनको भेजा गया था टू सर्व द जापानीज़ आर्मी की, वो जाकर के जापानीज़ आर्मी की मदद करें इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। बट डॉक्टर सदाओ वॉज अलाउड टू स्टे होम बिकॉज ही वॉज वांटेड बाय द ओल्ड जनरल हु वॉज डाइंग। लेकिन डॉक्टर सदाओ को जो है जापान में ही रहने को कहा गया, जबकि जापानीज़ आर्मी के बहुत सारे डॉक्टर को जो है भेजा गया, वो आर्मी के साथ में गए थे आर्मी मैन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन डॉक्टर सदाओ को वहाँ पे रोका गया था फॉर द ओल्ड जनरल, क्यों एक जो पुराने जनरल थे आर्मी के, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको रोका गया था, जो कि बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, वॉज डाइंग। Point number 3, one night into the uneventful life came an American Navy man, shot, wounded and dying। एक रात क्या हुआ, दैट वॉज द अनइवेंटफुल नाइट। अनइवेंटफुल मीन्स क्या होता है, दैट वॉज मार्क्ड बाई नो नोटवर्दी और सिग्निफिकेंट इवेंट, क्योंकि उस दिन कोई इवेंट नहीं होता, कोई अवसर नहीं होता है, लेकिन उस रात जो है एक अमेरिकन नेवी मैन जो है उनके घर के पास, जो कि घायल था, जिसको गोली लगी हुई थी, जो एकदम मर रहा था, वो एकदम उनके घर के पास आकर के लहरों के साथ आकर के सामने गिरा। दो अनविलिंग टू हेल्प हिज एनमी, हालांकि डॉक्टर सदाओ जो है हेल्प नहीं करना चाहते थे अपने शत्रु को, लेकिन डॉक्टर सदाओ टुक द यंग सोल्जर इनटू हिज हाउस एंड प्रोवाइडेड हिम विद मेडिकल एड। लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ जो है उस सोल्जर को, उस आर्मी मैन को जो है अपने घर में ले गए और उन्होंने मेडिकल एड, उन्होंने उसकी जो है मेडिकल जो एक ट्रीटमेंट होता है उन्होंने उसको किया। पॉइंट नंबर 5, डॉक्टर सदाओ वॉज इन डेंजर फ्रॉम दैट मोमेंट। डॉक्टर सदाओ जो है बहुत ही ज़्यादा उस समय से बहुत ही खतरे में आ गए थे, उनको बहुत ही रिस्क था और उनके सारे सर्वेंट्स जो है घर को छोड़ के चले गए थे। पॉइंट नंबर 6, डॉक्टर सदाओ सॉ दैट द सोल्जर वाज गेटिंग वेल एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट। और डॉक्टर सदाओ ने देखा कि वो सोल्जर जो है जब उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो धीरे धीरे वो सही हो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका था। पॉइंट नंबर 7, ही इन्फॉर्म द जनरल ऑफ द अमेरिकन एंड द जनरल प्रॉमिस्ड ही वुड सेंड हिज प्राइवेट मैन टू किल द अमेरिकन। और इस बात को जो है डॉक्टर सदाओ जो है जो जापानीज़ जनरल होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं कि उनके घर के पास एक अमेरिकन सोल्जर जो है घायल अवस्था में मिला था, और वो जनरल को पूरी बात बताते हैं। और जो जनरल हैं वो कहते हैं कि वो अपने प्राइवेट किलर्स को भेज करके उसको मरवा देंगे, क्योंकि अगर वो डॉक्टर सदाओ जो है उसको रखते हैं तो ज़रूर उनके ऊपर बहुत बड़ा केस होगा कि उन्होंने अपने एनिमी को शेल्टर किया और उसका एक ट्रीटमेंट किया। अगर ये बात और किसी जापानीज़ को पता चलेगी तो डेफिनेटली जो है डॉक्टर सदाओ के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और इसलिए यहाँ पर जनरल सजेस्ट करते हैं कि उस आर्मी मैन को, उस नेवी मैन को जो है वो मरवा देंगे और इससे डॉक्टर सदाओ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सदाओ वेटेड द अमेरिकन डेथ, सदाओ जो है उस अमेरिकन की डेथ का इंतजार कर रहे थे और जो जनरल ने कही थी उसका वो पूरी तरह से जो है वेट कर रहे थे कि कब वो मरेगा। एवरी मॉर्निंग बट टू हिज ग्लूम द मैन वॉज अलाइव। और हर सुबह वो जाकर के देखते थे, लेकिन टू हिज सरप्राइज, उनकी सरप्राइज में वो पाते थे कि वो हमेशा जिंदा रहता था, उसको कुछ नहीं हुआ रहता था। हेल्दियर एंड पॉजिंग डेंजर टू हिम, और बल्कि वो और स्वस्थ दिखाई देता था दूसरी सुबह। एंड पॉजिंग डेंजर टू हिम, बल्कि वो क्या कर रहा था कि वो खुद ही जो है उनके लिए एक डेंजर, एक उनके लिए रिस्क जो है कॉज कर रहा था। ही वॉज अफेक्टेडली मीन्स कॉजिंग द डेंजर टू डॉक्टर सदाओ। पॉइंट नंबर 9, एट दिस पॉइंट डॉक्टर सदाओ बिकम्स द रियल मैन इन हिम। और फिर इस पॉइंट पे जो है डॉक्टर सदाओ जो है एक सही व्यक्ति बन जाते हैं, अ ट्रू ह्यूमन बीइंग हु रियलाइजेस द एसेंशियल वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और तब तक डॉक्टर सदाओ को जो है ये रियलाइज़ हो जाता है, ये महसूस हो जाता है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ का जो है क्या एसेंशियल वर्थ है। और वो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जो एक क्या होता है कि ग्लोबल एक जो रिलेशन होता है, इस अर्थ प्लैनेट पे रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो सभी क्या है, ब्रदर हैं, और एक उनमें ब्रदरहुड है। उस भावना के साथ में वो उस आदमी को ट्रीट करते हैं और उसकी मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 10, ही थिंक्स बियॉन्ड कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स एंड रेसेस एंड बॉर्ड्स। और डॉक्टर सदाओ यहाँ पर देश से परे होकर सोचते हैं, जितने भी द्वीप हैं उससे परे होकर के सोचते हैं, जितनी जाति हैं, जितने भी युद्ध हैं, उन सब बातों से ऊपर उठकर सोचते हैं और उसकी मदद करते हैं।
लास्ट पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 11, सदाव रेस्क्यू द अमेरिकन, सदाव जो है उस अमेरिकन का बचाव करते हैं। द सदाव राइजेज अबव, और इस तरह से सदाव जो है एक नैरो प्रिजुडिस से, एक संकीर्ण मानसिकता होती है जहाँ पर लोग एक मतलब बायस्ड होते हैं, दैट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन ऑफ एन इशू, और सिचुएशन जो एक सिचुएशन में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है किसी काम को करने के लिए, उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके वो ह्यूमैनिटेरियन वे, एक बहुत ही ट्रूली एक ह्यूमैनिटेरियन वे में जो है वर्क करते हैं। दैट मीन्स इट इज़ मार्क्ड बाई ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, जहाँ पे एक ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को मार्क किया जाता है, एंड डिवोशन, जहाँ पे ह्यूमन के प्रति जो है डिवोशन को मार्क किया जाता है, एंड ही वर्क्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, एक ह्यूमन वेलफेयर में काम करते हैं। So it was the point wise summary of this story. I hope that this video was very informative and helpful for you. If you would have any confusion or any doubt, you can drop your comment in the comment section of this video. Thank you for watching this video. See you in the next video.